नमस्कार दोस्तों, तो आज बात करेंगे कोशिका विज्ञान यानी कि सेल बायोलॉजी से 10 मुख्य बात लूसेंट से जो आप लोग को आगामी एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन कंसेप्चुअल क्वेश्चन में से पूछे जाते हैं। चलिए तो सेल बायोलॉजी से आज स्टार्ट करते हैं कि सेल किसे कहते हैं। यानी कि सेल जो है सो यह जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है जिसे सेल कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सेल जो है, सेल का सर्वप्रथम खोज किसने किया था। तो सेल का सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में किया था। चलिए उसके बाद पूछते हैं कि सेल समझ गए, उसके बाद सेल का जो अध्ययन करते हैं उसे क्या कहा गया है। तो सेल का जो अध्ययन करते हैं उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक, उसके बाद 4th नंबर में पूछे जाते हैं कि सेल का जो है सबसे बड़ी सेल पूछा जाता है। तो सबसे बड़ी सेल तंत्रिका कोशिका होती हैं। उसके बाद सबसे छोटी सेल पूछा जाता है तो माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम होते हैं। उसके बाद जो है सो सेल थ्योरी जो है, सेल थ्योरी से क्वेश्चन आता है। जो सेल थ्योरी किसने दिया था। तो सेल थ्योरी जो है स्लाइडेन एवं स्वान दिया था। उसके बाद क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि उसके बाद क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जीव द्रव यानी कि जीव द्रव का खोज किसने किया था। यानी कि जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म जो है सो इसका खोज किसने किया था। तो इसका खोज जो है सो पुरकिंजे जो है सो 1839 ईस्वी में किए थे। उसके बाद जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म में क्या होते हैं। तो जीव द्रव जो है सो यह एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ होते हैं जो जीवन की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती है। इसीलिए प्रोटोप्लाज्म का जीवन का आधार भी कहा गया है। उसके बाद जीव द्रव जो है सो जीव द्रव का लगभग 80% भाग जल ही होता है। उसके बाद जो है उसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वह जीव द्रव को कितने भागों में बांटा गया है। तो जीव द्रव को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है कोशिका द्रव, उसके बाद है केंद्रक द्रव्य। अब जो है साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य जो है यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है। उसके बाद केंद्रक द्रव्य किसे कहा गया है यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। चलिए इस वीडियो में तब तक इतना ही। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।